हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण दो टॉपिक समझेंगे, वर्ण संयोजन और वर्ण विश्लेषण। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक संयुक्त व्यंजन का आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो यह दोनों टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। जानिए संयुक्त व्यंजन क्या है। अगर आपने पहले से पढ़ चुका है तो अच्छी बात है। तो जानिए संयुक्त व्यंजन क्या है। जिस व्यंजन में दो से अधिक वर्ण मिले होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इससे के पहले के क्लास में हम लोग जान चुके हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में कि संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन वर्ण है सबको पता होगा। अक्षो है, तरो है, ज्ञो है और स्रो है। ठीक है, अक्षो, तरो, ज्ञो और स्रो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसको क्यों कहा गया संयुक्त व्यंजन वर्ण? क्योंकि इसमें 2 से अधिक वर्ण मिले हुए हैं। अक्षरों में कौन कौन से वर्ण है कमेंट करके बताएंगे। अक्षरों में कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है? तो जानिए अक्षरों में जो वर्ण मिला हुआ है, अक्षरों में वर्ण है को हलंत, जोर मूर्धन्य स्व हलंत, जोर ओ। इसमें देखिए अक्षर जो है, अक्षरों में 2 से अधिक वर्ण मिला हुआ है। कौन कौन से वर्ण है? को हलंत, मूर्धन्य स्व हलंत, जोर ओ। अब जानिए त्रो में कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है। त्रो में देखिए कौन सा वर्ण मिला है, तो हलंत, जोर रो हलंत, जोर ओ। ठीक है, उसके बाद है ज्ञो। ज्ञो में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। ज्ञो में है जो हलंत, जोर यो हलंत, जोर ओ। ठीक है, और स्रो में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। तालप स्व हलंत, रो हलंत, जोर ओ। ठीक है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं जिनमें कि ये सब वर्ण इसमें मौजूद है, मिला हुआ है। इसीलिए अक्षो, तरो, ज्ञो और स्रो को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको वर्ण संयोजन और वर्ण विश्लेषण समझ में आएगा। चलिए समझते हैं वर्ण संयोजन को। सबसे पहले वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। इससे के पहले क्लास में बता चुके हैं वर्ण का अन्य नाम है अक्षर। नहीं, और संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी अक्षर को जोड़ना। नहीं, अलग अलग वर्णों को, अलग अलग अक्षरों को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। अलग अलग वर्णों को शब्द के रूप में लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। अलग अलग अक्षरों को शब्द के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। अलग अलग वर्णों को, अलग अलग वर्णों को शब्द के रूप में लिखना, शब्द के रूप में लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन कहलाता है। आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे अक्षर दिया हुआ है अलग अलग करके। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पो हलंत, जोर रो हलंत, जोर ओ, जोर तो हलंत, जोर हर्षई, प्लस 2 हलंत, जोर हर्षई, प्लस 9 हलंत, जोर ओ, प्लस मो हलंत। इसको जोड़ कर बनाइए। ये सब जो अक्षर लिखा हुआ है जोड़ करके क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिए। पो हलंत, जोर रो हलंत, जोर ओ, यह तीनों अक्षर मिलके बनेगा पोरा संयुक्त। ठीक है,
और तो हलंत जोर हर्षही, तो हलन जोर हर्षही क्या बनेगा? ती। तो ए पो हलन जोर रो हलन जोर ओ, प्रो संजक हुआ, और तो हलन जोर हर्षही तो हर्षिकार हुआ। और आगे देखिए, दो हलन जोर हर्षही दो हर्षिकार होगा, ठीक है, ये दोनों वर्ण मिलके। फिर नो हलन जोर ओ, पूरा नो बनेगा, और लास्ट में क्या है? मो हलंत, ठीक है। तो क्या बना? प्रतिदिनम। क्या बना? प्रतिदिनम। तो अलग अलग अक्षरों को हम एक शब्द के रूप में लिख दिए, तो यही कहलाएगा आपका वर्ण संयोजन, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, भो हलन जोर आ जो रो हलन जोर तो हलन प्लस अह, ओ विसर्ग अह। तो क्या बनेगा? भो हलन जोर आ, भा, रो हलंत, रो हलंत जोर ओ, रो हलन जोर ओ, पूरा रो बनेगा, और तो हलन जोर ओ विसर्ग, भारत। क्या बना? भारत। यह बोलिए, जो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ आ, यहाँ ध्यान से देखिए, जो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ ओ क्या बनता है? ज्ञान है। तो यहाँ बनेगा ज्ञ, लेकिन यहाँ आकर है, तो यहाँ आकर देना है। नो हलन जोड़ दीर्घई, ठीक है, तो हो जाएगा ज्ञानी। क्या बनेगा? यह ज्ञानी। अब है को हलन जोड़ ओ, तो पूरा को बनेगा। फिर एक को हलन जोड़ मूर्धांश हलन जोड़ आ, अक्षो आकर होगा, तो पूरा शब्द बनेगा कक्षा। उसके बाद है पो हलन जोड़ ओ, यह पो बनेगा पूरा। फिर रो हलन जोड़ दीर्घई, री बनेगा। को हलन जोड़ मूर्धांश हलन जोड़ आ, अक्षो आकर, तो पूरा शब्द बना परीक्षा। क्या बना? परीक्षा। तो आपने वर्ण संयोजन के बारे में समझ चुके हैं, और एग्जाम्पल आपको डिटेल से हम समझा दिए एक एक करके। अब चलिए समझते हैं वर्ण विश्लेषण के बारे में। वर्ण विश्लेषण क्या है? ठीक है, जब शब्द के रूप में कोई भी दिया रहेगा, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, शब्द के रूप में प्रयोग की गई वर्णों को अलग अलग करके दिखलाना ही वर्ण विश्लेषण कहलाता है। शब्द में प्रयोग की गई वर्णों को अलग अलग करके दिखलाना ही वर्ण विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। शब्द के रूप में प्रयोग की गई वर्णों को अलग अलग करके दिखलाना वर्ण विश्लेषण कहलाता है। वर्ण विश्लेषण कहलाता है। वर्ण विश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर हमने देखिए 4-5 शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिख दिए हैं। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। आखिर यह जो शब्द बना है किन किन वर्णों से मिलकर, इसको अलग अलग करके दिखलाना है आपको। जैसे प्रहरा लिखा है, तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण मिला है। पो हलंत जो रो हलंत, पो हलंत जो रो हलंत जोर ओ। फिर है हो हलंत जोर आ जोर रो हलंत जोर ओ विसर्ग आ, ठीक है। तो हम अलग अलग करके दिखला दिए आपको इनमें कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। ये कैसे होता है, जब तक ये आप संयुक्त व्यंजन याद नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो संयुक्त व्यंजन जो भी है, यानी कि इनकी संख्या 4 है। इसका हम देखिए वर्ण विच्छेद भी यहाँ लिखा दिए हैं, ठीक है। इसमें आखिर संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं हम अलग अलग करके दिखला दिए हैं, ठीक है। जब तक ये बेसिक चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो ये दोनों चीज़ नहीं समझ में आएगा, ना ही वर्ण संयोजन समझ में आएगा, न ही वर्ण विश्लेषण समझ में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है शिवालिया। शिवालिया में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला है। तालब सो हलंत जोड़ हर सही, फिर है ओ हलंत जोड़ आ जोड़ लो हलंत जोड़ ओ जोड़ यो हलंत जोड़ ओ विसर्ग आ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जलोघा। जलोघा में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। इसमें होगा जो हलंत जोड़ ओ जोड़ लो हलंत जोड़ औ जोड़ घो हलंत जोड़ ओ विसर्ग आ। ठीक है। तो जलोघा में कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है यह हमने अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्रीमाना। श्रीमाना में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण मिला है। तालब सो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ दीर्घई जोड़ मो हलंत जोड़ आ जोड़ नो हलंत जोड़ ओ विसर्ग आ। ठीक है। तो श्रीमाना में ये सब अक्षर मौजूद है, यह मिला हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय में देखिए कौन कौन से वर्ण मिला है। देखिए इसका हम वर्ण विश्लेषण करते हैं। हो हलंत जोड़ हर्षही जोड़ मो हलंत जोड़ आ जोड़ लो हलंत जोड़ ओ प्लस यो हलंत जोड़ ओ विसर्ग आ। ठीक है। तो हमने आपको वर्ण संयोजन भी उदाहरण के साथ समझा दिए और वर्ण विश्लेषण भी आपको परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ क्लियर करके समझा दिए। आई होप आपको यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में, साथ ही घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।